एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। और एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। इसके कोफिशिएंट और इसके जो जीरोज हैं इनके बीच का आप रिलेशन वेरीफाई करो। उसके पहले आपको ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज फाइंड आउट करना है। जब दो ही टर्म हो ना तब आसान है आपको जीरोज फाइंड आउट करना। देखो कैसे, फटाफट आपको मैं बता देता हूं। दो ही टर्म है ना, px क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है। इसके जीरोज फाइंड आउट करने का टेक्निक मैंने क्या बोला था, पहले इसके इक्वल टू जीरोज करो। px क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर है, माइनस 3 इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस 3 हो गया। क्लियर। स्क्वायर को अगर रिमूव करोगे, ये दोनों के स्क्वायर को रिमूव करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लाना पड़ेगा। तो इधर का स्क्वायर रिमूव करने के लिए इधर स्क्वायर रूट लगाया, इधर भी हमने स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों साइड में प्लस माइनस ये रखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये तो बाहर निकल गया और ये क्या रह गया, प्लस माइनस रूट 3। इसके मतलब इसके जीरो जो आ गए वो दो आ गए, एक अल्फा इक्वल टू प्लस रूट 3 और बीटा जो आ गया वो माइनस रूट 3 आ गया। क्लियर, दो आते हैं। देखो प्लस रूट 3 का भी स्क्वायर करोगे तो 3 ही आने वाला है। एक्स स्क्वायर यहाँ था ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जब स्क्वायर हटेगा तो दोनों तरफ रूट रहेगा तो, ठीक है, दोनों तरफ रूट रहेगा तो। अब यहां मैंने लिखा, देखो दोनों साइड स्क्वायर करके देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, या प्लस रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 3 आएगा, और माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 3 आने वाला है। मतलब ये आपके दो ऑप्शन होते हैं, दो आंसर होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। और यहीं पे मैं उसके कोफिशिएंट लिख देता हूं, कोफिशिएंट्स। a इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल होता है 1। b इक्वल टू क्या होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, x है क्या, नहीं है तो 0 होगा। और c कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 3। ये आ गया। अब आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन करेंगे ना। कैसे करेंगे, पहला सम ऑफ जीरो से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपन ए। माइनस बी क्या है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी है, प्लस रूट 3 और यहाँ पे प्लस। बीटा की वैल्यू माइनस रूट 3 और यहाँ पे क्या है, ये 0 अपन 1। ये प्लस माइनस है तो ये 0 हो गया और इधर भी 0 है, ये तो ये हो गया वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा करते हैं और सी अपन ए होता है। अल्फा की वैल्यू प्लस रूट 3 और बीटा की वैल्यू माइनस रूट 3। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 और ए की वैल्यू कितनी है, 1। देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, रूट का रूट से मल्टीपल होगा, रूट 3 का मल्टीपल हुआ तो क्या हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पर भी माइनस 3, तो दोनों इक्वल हैं, वेरीफाइड। ठीक है, क्या लिख दोगे, बोथ साइड इक्वल, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। क्लियर। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप एक्सरसाइज में देखोगे तो एक एक्सरसाइज में इसी तरीके दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो वहां से क्या मिलेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15 आएगा। और फिर बाद में एक अल्फा होगा जो प्लस रूट 15 और एक बीटा होगा माइनस रूट 15 और इसी तरीके से वेरीफाई कर देना है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपने कर लेना है। ओके।